हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डायरेक्टली ट्रू स्पिरिट रिलम में देखते हैं, जहाँ पे सीनियर लो क्वीन अभी भी उस डीमन ओल्ड मैन के साथ में फाइट कर रही थी। जहाँ पे वो डीमन कहने लगता है, वो ओल्ड मैन कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगी, क्योंकि तुम्हारी पावर तो पहले की जैसी भी नहीं रही, क्योंकि तुम तो एक सोल हो। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे लो क्वीन के साथ में फाइट कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन के एक बंदे और डीमन क्लैन के उस एल्डर को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों मिलके लगातार ल्यूसियान और उन सबके ऊपर अटैक कर रहे थे। और ल्यूसियान वो लोग चारों ओर बैरियर बनाते हुए उनके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। आखिरकार तुम लोग कब तक बचोगे, एक ना एक बार ये बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वो दोनों ऐसे ही बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे डीमन एम्प्रेस आ गई थी, जिसको देखकर वो डीमन एल्डर कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम एक गद्दार हो, तुमने हमारे डीमन क्लैन के साथ में गद्दारी की है। बट हम देखते वहाँ पे डीमन एम्प्रेस को फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे डायरेक्टली दूसरी तरफ हमें लो क्वीन और वहाँ पे उस डीमन ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे थे। जहाँ पे वो डीमन कहने लगता है, तुम पहले की तरह स्ट्रोंगर नहीं रही। इतना कहते हुए हम देखते वो ओल्ड मैन अपने पाव का यूज करते हुए अपने स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है। और हम देखते वो अपने स्पिरिट का यूज करते हुए सीनियर लो क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे सीनियर उसके अटैक को रोकने की कोशिश तो कर रही थी, बट वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से यहाँ पे लो क्वीन भी कुछ नहीं कर पाती। और हम देखते वो वहाँ पे थोड़ी सी इंजर्ड होके पीछे हो गई थी। जिसके बाद में हम उस डीमन ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि अपने स्पिरिट का यूज करते हुए डायरेक्टली ल्यूसियान उनके बैरियर को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद में वो कहने लगा था कि डीमन रिफाइनिंग टावर अब मेरा है। ये सब कुछ कहते हुए वो स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। बट हम देखते ल्यूसियान अपने पावर का यूज करते हुए अपने आइस फील्ड का यूज करके उस डीमन क्लैन के ओल्ड मैन को पूरी तरीके से जमा देती है। उसके अटैक को देखकर लो क्वीन सोचने लगती है, ल्यूसियान का अटैक होली एम्पर रिलम के जितना पावरफुल है, बट क्या करें, वो अभी होली एम्पर रिलम में भी नहीं है और ना ही हेवनली एम्पर रिलम में, तो उसके अटैक का ज्यादा असर नहीं होगा। और वहीं पे दूसरी तरफ हम ऐसा ही देखते हैं, क्योंकि वो एल्डर बहुत ही आसानी से उसके आइस फील्ड को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है। और वो कहने लगता है, क्या तुम मुझे रोकोगी? और हम देखते वो वहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर ल्यूसियान भी अपने सोर्ड को लेकर उसके अटैक को रोकने लगती है। वो कहने लगती है, तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। बट हम देखते हैं उस ओल्ड मैन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ल्यूसियान इंजर्ड होते हुए पीछे हो गई। जिसके बाद में वो ओल्ड मैन कहने लगता है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक ल्यूसियान के ऊपर कर देता है। और वो अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी में ल्यूसियान की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको देखकर एक पल के लिए ल्यूसियान को तो लगने लगा था कि अब यहाँ पे उसे कोई नहीं बचा सकता। बट उसी वक्त हम देखते वहाँ पे सिंग्यू का सोड आ जाता है, जिसने उसके अटैक को रोक दिया था। और हम देखते वहाँ पे काले बादल आ जाते हैं और वहाँ पे बेस सीनियर के ऊपर बैठते हुए सिंग्यू उस जगह पे आ गया था। जो आते ही वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने फ्यूनिक्स स्पिरिट का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। सब कुछ देखकर वो डीमन कहने लगता है, मानना पड़ेगा तुम्हारा अटैक पावरफुल है। बट हम देखते वहाँ पे सिंग्यू उसे बोलने का मौका भी नहीं देता, क्योंकि वो अपने सोर्ड से डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करते हुए पीछे कर देता है। और हम देखते सिंग्यू गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उसे हर्ट करने के बारे में भी सोचो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंग्यू अपने फ्यूनिक्स स्पिरिट का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करते हुए पीछे कर देता है। ये सब कुछ देखकर दूसरे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, मतलब कि दूसरे डीमन कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस अभी यहाँ पे होली एम्पर रिलम के थर्ड लेयर में है, तो फिर आखिरकार ये इतनी आसानी से इन्हें कैसे इंजोर कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ डीमन क्लैन के हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि गुस्से में कहने लगता है, तुम्हें आज यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो अपने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से एक बड़ा सा डीमोनिक दरवाजा आ जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक बाहर निकलता है। और हम देखते वो अटैक सिंग्यू की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर ल्यूसियान दूसरे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते संभल कर। बट हम देखते तभी
वहाँ पे सिंग्यू होली लॉर्ड ने उसे जो डीमोनिक टोकन दिया था उसका यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते उसके पीछे होली लॉर्ड का अवतार आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। और हम देखते वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार होली लॉर्ड का स्पिरिचुअल अवतार इसके पीछे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे होली लॉर्ड के स्पिरिचुअल अवतार के अंदर से आवाज आने लगा था, जहां पे होली लॉर्ड कहने लगते हैं जितने भी डीमन क्लैन के लोग हैं वो वापस आ जाएं। और वैसे मैं तुम सबको बता दूं कि ह्यूमन रेस के साथ में डीमन रेस ने पूरी तरीके से अलायंस बना लिया है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी हरकतें मत करना जिसकी वजह से मुझे तुम सबको खत्म करना पड़े। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ डीमन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा शौक हो गए थे, बट हम देखते उनमें से एक डीमन कहने लगता है होली लॉर्ड मैं ऐसा नहीं मान सकता क्योंकि इसने मेरे ब्रदर को खत्म किया था। और हम देखते वो गुस्से में आगे बढ़ता है, बट वहाँ पे होली लॉर्ड अपने एनर्जी का यूज करते हुए पूरी तरीके से उसे खत्म कर देते हैं। अब ये सब कुछ देखकर दूसरे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। और हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन के लोग वो सब लोग उस जगह से भाग जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ आता है, और वहाँ पे उसकी तरफ यूजे और सब लोग आने लगे थे, जहाँ पे यूजे कहने लगता है बॉस आप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, और वैसे अच्छा हुआ कि आप इस जगह पे राइट टाइम में आ गए। अगर आप आज नहीं आते तो पता नहीं हमारे साथ में क्या क्या होता। पे दूसरी तरफ यूजे कहने लगता है बॉस अब हमें यहाँ पे रेस्ट कर लेना चाहिए, वैसे भी अब मुझे नहीं लगता डीमन क्लैन के लोग कुछ करेंगे। और हम देखते वो सब लोग डायरेक्टली खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वो सब लोग पार्टी कर रहे थे। और हम देखते यूजे आगे आते हुए कहने लगता है बॉस सच में आप तो होली एम्पर रिलम के 3rd लेयर में पहुंच गए हो, आप तो बहुत ही ज्यादा जीनियस हो बॉस। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे सिंग्यू की तारीफें कर रहा था। दूसरी तरफ हम ल्यूसियन को देखते हैं जो कहने लगती है अगर तुम सही वक्त में नहीं आते तो पता नहीं आखिरकार क्या होता। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है वैसे भी मैं तुम में से किसी को भी नहीं खो सकता। अब यहाँ से 3 शिफ्ट होके हम डीमन रिफाइनिंग टावर के स्प्रिट को देखते हैं, जिसके पास में सिंग्यू आ गया था। और वो कहने लगता है मैंने डीमन क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता किया, मैंने होली लॉर्ड को भी पूछा था बट उन्हें उतना कुछ नहीं पता। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन रिफाइनिंग टावर की वो लेडी कहने लगती है उसने कहा था कि मैं कहीं पे भी हूँ एक ना एक दिन वो जरूर आएगा, वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है वो अभी भी जिंदा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते सिंग्यू कहने लगता है क्या ऐसा सच में। हम देखते वो लेडी कहने लगती है ये सब कुछ तो तभी पता चलेगा जब इस जगह फायर और थंडर टावर पूरी तरीके से अपीयर होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्टों की दूसरी तरफ हम एक डीमोनिक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पे कुछ कर रही थी, और हम देखते हैं उस जगह पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डायरेक्टली हमें न्यू रिलम में एबिस वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पे फायर एंड थंडर टावर मतलब कि कुछ ना कुछ तो उस जगह पे अपीयर हो जाता है। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, भविष्य मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।